सो वेल जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रैम की तरफ से जितनी भी बाइक्स देखने को मिलती हैं वो 400 सीसी से अबव देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है भाई वो आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस करती है। फिलहाल अगर आज के टाइम में अगर आप लोग देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिव सीजन तक हो सकता है कि आप लोगों को ट्रैम की किसी भी बाइक के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो ना देने पड़े, बिकॉज कंपनी जो है वो सारा का सारा पैसा ऑब्जॉर्व कर ले। बट भाई इंडियन मार्केट के अंदर जो ट्रैम्प है ना वो प्लान कर रही है कि वो अपनी 350 सीसी की कुछ और बाइक्स को लेकर के आए। इंडियन मार्केट के अंदर भाई आपको बहुत जल्द जो है वो ट्रैम की 350 बॉर्नविल जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। एंड इनकी ऑलमोस्ट जो आप लोगों की बड़ी हायर सीसी की बॉर्नविल देखने को मिलती है, कुछ उसी पे बेस जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि भाई जो ये बाइक आ रही है इसके अंदर जो इंजन पहले ही ट्रैम्प यूज़ करता है, यानी जो 400 सीसी का इनका इंजन आता है, हो सकता है कि उसके बोर को जो है वो छोटा करके ये जो है अपनी बाइक को 349 सीसी का करे, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। एंड जो है लोगों को भी जो है एक बाइक जो है अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकती है। तो ये एक चीज़ रहने वाली है, बिकॉज अगर आप लोग ट्रैम को देखोगे तो इनके पास जितनी भी बाइक्स है ना सारी की सारी 400 सीसी से अबव की ही बाइक मिलती है। चाहे मैं थ्रैक्सटन 400 के बारे में बात करूं, चाहे मैं आपकी स्क्रैम्बलर के बारे में बात करूं, स्पीड 400 के बारे में बात करूं, इवन अगर मैं T400 के भी बारे में बात करता हूं तो ये सभी बाइकें जो हैं वो 400 सीसी से ऊपर की रहने वाली हैं। सो यहाँ पर एक काफ़ी गुड डिसीजन रहने वाला है कि जो ट्रैम्प है भाई वो अपने 350 सीसी के इंजन के साथ अब आप लोगों को बाइक देगा। एंड जहां पर ये बाइक जो है वो सीधा सीधा रॉयल एनफील्ड से जो है वो कॉम्पिटिशन कर सकती है, होंडा हाइनेस से जो है वो कंपटीशन कर सकती है। सो आप लोगों को ट्रैम का ये डिसीजन कैसा लग रहा है कैसा नहीं है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पता ही होगा जो थ्रैक्सन 400 इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है उसको जो उसकी बड़ी हायर सीसी की जो बाइक्स आती है उसी से इंस्पायर जो है यहाँ पर आपको डिजाइनिंग लुक्स फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा ही सेम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो आप लोगों की 350 सीसी की बाइक रहने वाली है, हो सकता है कि कंपनी जो है वो न्यू इंजन भी जो है वो जनरेट करे या फिर एक नया इंजन जो है वो डेवलप करे। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लोगों का अभी स्पीड 400 के अंदर इंजन आता है ना उसी इंजन को जो है वो थोड़ा सा छोटा किया जाए, यानी जो उसका बोर है भाई उस बोर के साइज को जो है वो छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से इंजन की कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करता हूँ तो जैसा आप लोगों को बॉर्नविल देखने को मिलती है ना बिल्कुल ही क्लासिक बाइक की डिजाइनिंग के साथ आप लोगों को मिलती है, कुछ उसी टाइप का जो है यहाँ पर आपको फीलिंग जो है वो आने वाली है, यानी कि ये थोड़ी सी मॉडर्न भी रहने वाली है एंड थोड़ा सा आप लोगों को रेट्रो टाइप का फील भी जो है आप लोगों को बाइक ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगी। बाइक के अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैम की तरफ से जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा। एंड ये इंजन जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है जिन लोगों को लो एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चाहिए होता है, यानी लो गियर्स में अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा टॉर्क चाहिए सो उस कंडीशन में ये एक बाइक काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पर हो सकता है कि लगभग 30 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 36 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क या उससे थोड़ा बहुत कम जो है वो आप लोगों को पावर जो है टॉर्क देखने को मिले। बाकी देखते हैं भाई आने वाले कुछ ही टाइम में जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आने वाली है। बाइक के अंदर आप लोगों को 6 स्पीड का जो है वो गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है, सो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। बाइक के अंदर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, लार्जर फ्यूल टैंक आप लोगों को मिलेगा, बिगर साइड हैंडल जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं, चंकी फेंडर जो है वो आपको मिलेगा, ऑल एलईडी सेटअप, सेमी डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, यूएसबी चार्जर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स भी जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। और ऑब्वियसली बात है भाई देखो यहाँ पर जो सारा का सारा सीन है ना ट्रैम के साथ काफी ज्यादा गलती एक तरीके से कह सकते हो गया है। एंड हो सकता है कि क्या पता अगर ट्रैम जो है अगर न्यू इंजन लेकर के आ रहा है तो उसके ऊपर भाई आप लोगों को और भी बाइक जो है वो देखने को मिले, या फिर अगर अपने पुराने ही इंजन को जो है वो डेवलप मतलब रीट्यून जो है वो करेंगे सो उसमें क्या होगा कि जो आपकी स्पीड 400 आती है या जो आप लोगों की T400 आती है उसके अंदर भी आपको वही सेम इंजन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको लो एंड टॉर्क जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये एक जो चीज है वो काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है, जहां पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी होगी, बिकॉज अभी जो आप लोग देख रहे हो बाइक के ऊपर जितने भी इन लोगों ने जीएसटी जो है वो ऑब्जॉर्व करी है, जो मेरा मानना है कि भाई अभी दिवाली तक जो है ये सारी की सारी कंपनीज ऐसा ही करेंगी। लाइक एप्रिलिया को देख लो, बजाज को देख लो, केटीएम को देख लो, सभी ने क्या किया है कि प्राइसिंग जो है वो एब्जॉर्व कर लिया है। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को जो है इन बाइक्स के ऊपर प्राइसेस जो है वो देखने को मिले, जो कि बढ़ते हुए मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है वो जीएसटी आप लोगों को देना पड़े। सो उस कंडीशन में क्या है कि बाइक की प्राइसेस ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हर कस्टमर के लिए केपेबल नहीं हो पाएगा कि भाई वो उस बाइक को जो है वो ले सकेगा या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीज़ों के बारे में, लाइक इस बाइक के अंदर मैं टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर आपको 110 70 17 इंच के फ्रंट टायर, 140 70 17 इंच के जो है वो रियर टायर जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब ये देखना ये होगा कि भाई जब ट्रैम्प अपनी बॉर्नविल को लेकर के आएगा 350 को तो एक्जैक्टली जैसा आप लोगों की बड़ी हायर सीसी की बाइक आती है वैसा आप लोगों को फील देने वाला है, या फिर अलॉय व्हील्स का यूज करने वाला है। हो सकता है कि कुछ वेरिएंट के अंदर आप लोगों को स्पोक रिम जो है वो देखने को मिले, एंड किस चीज के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा, सेम
वही ब्रेकिंग जो अभी आप लोगों को स्टिल यूज होती हुई देखने को मिलती है। 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी इस बाइक के अंदर एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में एंड हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को मोनोशॉक की जगह जो है वो प्रीलोड सस्पेंशन देखने को मिले, यानी ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कंपनी क्या क्या चीजें जो है वो और इस बाइक के साथ लेकर के आने वाली है, क्या क्या चीजें जो है वो करने वाली है। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास में जो है वो मान के चल सकते हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइम जो है वो काफी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक रहने वाली है। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इस बाइक को लाने का मेन रीजन क्या है। तो देखो भाई, आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि जीएसटी बढ़ने की वजह से काफी जो हायर सीसी की बाइक्स है ना उनके ऊपर तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट ट्रैम के साथ जो है वो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया है। डोमिनार को अगर आप देखोगे, NS400G को देखोगे, केटीएम की ड्यूक 390 को देखोगे, RC 390 को देखोगे या एडीवीज आती हैं, सो उनके ऊपर प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो ट्रैम्प ऐसा कर रहा है। अब जब ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगी तो ये सीधा सीधा कंपटीशन देने वाली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को एंड होंडा की तरफ से आने वाली हाइनस 350 को जो है ये बाइक कंपटीशन देगी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि होंडा ने जो है भाई अपने न्यू अपडेट के साथ जो है अपनी हाइनस को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, तो वो एक चीज रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, सो इंडियन मार्केट के अंदर जो अभी जितनी भी मैंने वेबसाइट सर्च करी है या फिर अगर आप लोग भी न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है कि 2026 के मिड तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कंपनी जो हो पहले भी लॉन्च कर दे अपनी बाइक को, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोगों को ट्रैम का ये स्टेप कैसा लग रहा है कैसा नहीं, वो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब बाइक तो जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। अगर आप लोग देखोगे तो जो आप लोग बोनविल हाइयर सीसी की आती है उससे इंस्पायर अगर इस बाइक का लुक रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिलेगी। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि एक ट्रैम की क्लासिक बाइक मतलब बजट के अंदर अगर आप लोग उसे ओन करना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है, जहां पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीजें हैं। बाकी यहाँ पर भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अभी जो कंपनीज है, जो मेरा मानना है वो यही है कि भाई दिवाली के बाद जो है इन बाइक की प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस है, बिकॉज कब तक की कोई कंपनी जो है वो सारे के सारे पैसे जो है अब्जॉर्व करेगी, बिकॉज हर चीज में जो है वो प्राइसिंग जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली भाई कस्टमर से जो है वो पैसे जो है वो लेंगे ही लेंगे। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बजाज की तरफ से भी कुछ 350 सीसी की बाइक जो है वो देखने को मिले। एंड ट्रैम तो जो है अपनी जितनी भी पूरी सीरीज है, चाहे मैं थ्रैक्सन 400 के बारे में बात करूं, चाहे मैं आप लोगों की स्पीड 400 के बारे में बात करूं, चाहे कोई जितनी भी 400 सीसी की इनकी बाइक्स है ना, उन सभी में जो है वो बोर को जो है वो छोटे साइज का करके इन बाइक को 349 सीसी के इंजन तक जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिससे इन बाइक्स के ऊपर भाई 18% ही जीएसटी लगेगा, 40% जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि ट्रैम को अपनी इस बाइक को लेकर के आना चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर या फिर नहीं। आप लोगों को ये चीज तो पता ही चली गई होगी कि भाई ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 350 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइक्स आती हैं उनके प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। बट मुझे लगता है कि ये बाइक जो है डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक आती है उसको बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ट्रैम की और भी 350 सीसी की बाइक्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ओपिनियन है आप लोगों की इस बाइक से। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो।